इस रास में सब आ रहे हैं। पार्वती जी भी आई, सुंदर श्रृंगार करके आ रही हैं। भोलेनाथ ने एक बार पूछ लिया कि रोज सज धज कर कहां जाती हो। पार्वती ने कह दिया बता भी देंगे तो भी आप नहीं जा सकते वहां। ऐसी कहां जाती हो? कह दिया हम जाती हैं वृंदावन। वहां क्या है? वहां भगवान कृष्ण महारास रचा रहे हैं, हम भी चलेंगे। पार्वती ने कह दिया नहीं जा सकते, क्योंकि वहां नियम है, गाइडलाइन बना दी गई है, उसमें कोई भी पुरुष नहीं जा सकता। भोलेनाथ को बड़ा अचंबा हुआ, मेरे प्रभु महारास रचा रहे हैं, सारी लीलाओं का दर्शन मैं करता हूं तो रास बिहारी का दर्शन क्यों नहीं करूंगा? मुझे तो जाना पड़ेगा। पार्वती ने खूब मना किया, वहां केवल गोपियां जा सकती, स्त्रियां जा सकती, पुरुष नहीं जाते। इतना कहकर पार्वती जी चली गई। भोलेनाथ ने आज मन में जिद पकड़ ली, चाहे हमें स्त्री ही क्यों ना बनना पड़े, अब हमें रास बिहारी का दर्शन तो करना ही है। तो आज भोलेनाथ ने पार्वती जी की कोई पुरानी साड़ी रखी थी तो उसी को उठाया और लपेट लिया शरीर पर। फिर सोचा कि थोड़ा श्रृंगार होना चाहिए। अब श्रृंगार तो बहुत सारा रखा था, लेकिन कौन सी चीज कहां पर लगाई जाती है ये नहीं पता, अंदाजा नहीं है ना। भोलेनाथ याद करने लगे कि हमसे बात भी करती जा रही थी, आंखों में कुछ लगा भी रही थी। अब इतनी सारी चीजों में से कैसे ढूंढे कौन सी चीज लगा रही थी। तो सबसे आखिरी में महावर लगा कर गई पार्वती जी। अब याद कर रहे थे, आंखों की उठा ली महावर की कटोरी, सोचा कि यही लगा रही होगी। सोंगली डुबाई और आंखों में लाल लाल महावर पोत लिया। वैसे ही भयंकर लगते हैं भोलेनाथ, और भयंकर लगने लगे। जेवरों का भी अंदाजा नहीं, आभूषण जो रखे थे, जो गले का हार था उसे तो अपने सिर पर टांग लिया, और जो सिर का था उसे अपने बाजुओं पे बांध लिया, और जो कमर में पहनना था उसे अपने गले में पहनने लगे। उल्टा श्रृंगार करके लंबा सा घूंघट बनाकर और भोलेनाथ जा रहे हैं वृंदावन की ओर। अब भोलेनाथ के संग में हम लोग भी यदि चाहें तो प्रेम से रास बिहारी का दर्शन करने चल सकते हैं। बड़े भाव से गाएंगे। एक दिन वो भोले भंडारी बनकर ब्रज की नारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। एक दिन वो भोले भंडारी बनकर ब्रज की नारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। और पार्वती ने मना किया पर ना माने त्रिपुरारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं, ओ वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। बोलिए शंकर भगवान की। पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे साथ में, तेरे साथ में। पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे साथ में, तेरे साथ में। राधा संग श्याम नाचे मैं भी नचूंगा तेरे साथ में, तेरे साथ। रास रचेगा ब्रज में भारी, रास रचेगा ब्रज में भारी, हमें दिखाओ प्यारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं, ओ वृंदावन आ गए हैं।
दर्शन करने और आप लोगों का मन कर रहा हो तो नाच सकते हैं। आप कहते हो पंडित जी भजन नहीं गाते, इतने गाते तब तो बैठी रहती बातें करती रहती। और उधर बाबा परेशान होंगे शाम को 5 बजे 4 बजे, तब आपका मन होगा एक भजन और एक और। अभी जब गब रहे तब नहीं समय उपयोग कर पा रहे हो। झूमते हुए एक बार कहें बोल शंकर भगवान की। मेरे भोले स्वामी कैसे ले जाऊं तुम्हें रास में, तुम्हें रास में। ओ मेरे भोले स्वामी कैसे ले जाऊं तुम्हें रास में, तुम्हें रास में। मोहन के सिवा वहाँ पुरुष न होगा कोई साथ में, कोई साथ में। मोहन के सिवा वहाँ पुरुष न होगा उस साथ में, उस साथ में। और हंसी करेगी ब्रज की नारी, हंसी करेगी ब्रज की नारी, मानो बात हमारी। वृंदावन आ गए हैं, आ गए, ओ वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन। ओ पार्वती ने मना किया पर ना माने त्रिपुरारी, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन। बोलिए रास बिहारी भगवान की। पीछे तक दोनों हाथ उठाकर जय जय। ऐसा बना दो मुझे कोई न जाने इस राज को, इस राज को। ऐसा बना दो मुझे कोई न जाने इस राज को, इस राज को। ये है सहेली मेरी ऐसा बताना ब्रजराज को, ब्रजराज को। ये है सहेली मेरी ऐसा बताना ब्रजराज को, ब्रजराज को। लगा के बिंदिया पहन के साड़ी, लगा के बिंदिया पहन के साड़ी, चाल चलूं मत वाली। वृंदावन ये है, वृंदावन ओहो वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन। ओ पार्वती ने मना किया पर ना माने त्रिपुरारी, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन ओहो वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं।
बदलकर भीतर पहुंचे। भगवान ने तो तुरंत ही देख लिया, समझ गए। देखा मोहन ने जब समझ गए वो सारी बात को, सारी बात को। देखा मोहन ने जब समझ गए वो सारी बात को, सारी बात को। ऐसी बजाई बंशी सुध बुध भूली भोलेनाथ को, भोलेनाथ को। ऐसी बजाई बंशी सुध बुध भूले भोलेनाथ को, भोलेनाथ को। खिसक गई जब सिर से साड़ी, खिसक गई जब सिर से साड़ी, मुस्काए गिरधारी वृंदावन आ गए हैं, ओ वृंदावन आ गए हैं। ओ पार्वती ने मना किया पर, पार्वती ने मना किया पर, ना माने त्रिपुरारी वृंदावन आ गए हैं, ओ वृंदावन आ गए हैं। एक दिन वो भोले भंडारी, एक दिन वो भोले भंडारी, बनकर ब्रज की नारी। बोल शंकर भगवान की। एक दिन वो भोले भंडारी, अरे बनकर ब्रज की नारी, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन ओ वृंदावन आ गए हैं, 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 वृंदावन आ गए। बोले शंकर भगवान की जय जय श्री राधे। आज भोलेनाथ की चोरी पकड़ी गई। भगवान मुस्कुराकर कहने लगे, अरे भोलेनाथ ये क्या हाल बना रखा है। कह दिया, प्रभु ये सब आपके चक्कर में हुआ। आपने नियम बनाया ना, ये महाराष्ट्र में केवल स्त्रियां ही आ सकती है, तो हम नर से नारी बन गए। भगवान हंसकर कहने लगे, तुम्हारी ऐसी गोपी होती है कोई? गोपी तो सुंदर होती है, तुम्हारा जैसा हम जानते थे वैसा मेकअप कर लिया, पूरा श्रृंगार करना तो हम जानते नहीं है। आप बता दो कुछ कमी है? कह दिया पूरी कमी है। ये कमी दूर कैसे होगी? चले जाओ यमुना जी में डुबकी लगाओ। भोलेनाथ दौड़ कर गए, यमुना जी में डुबकी लगाई, और इतनी सुंदर गोपी बनकर भोलेनाथ बनकर प्रकट हुए। आज इनका नया नाम हो गया गोपेश्वर महादेव। बोली गोपेश्वर महादेव की। इतने सुंदर बन गए कि जिनकी छवि के आगे ललता विशाखा की छवि भी फीकी पड़ गई। आज भोलेनाथ का नया नाम हो गया गोपेश्वर महादेव, और रास बिहारी का भी एक नया नाम हो गया। भगवान ने कामदेव को हरा दिया, रास रचाया, भगवान का नाम हो गया मदन मोहन। मदन मोहन नाम क्यों पड़ा भगवान का? क्योंकि भगवान ने कामदेव को हरा दिया, इस बात का मद नहीं है। भगवान को कामदेव को हराने का मद भी नहीं है, और हजारों गोपियों के मध्य में रास रचा रहे हैं, फिर भी किसी भी गोपी से मोह नहीं है, न मद है न मोह है। उसी को कहते मदन मोहन। आप बोलकर देखोगे ना, संधि विकसित करोगे तो पता चलेगा, मद ना मोह ना, न मद है न मोह है, उन्हीं को कहते मदन मोहन। बोलिए मदन मोहन भगवान की। इस प्रकार भगवान ने महाराज का जो सुंदर दिव्य